ये 5 लक्षण दिख रहे हैं तो आप समझ लो कि आपका गर्भ रुक गया है। कौन कौन से लक्षण है आज के वीडियो में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हेलो फैमिली, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स, विंटर के सीजन में आपको कुछ अजीबोगरीब लक्षण दिखाई देते हैं जब आपका गर्भ रुक जाता है। तो कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं और ये लक्षण आपको कब दिखाई देते हैं? सबसे पहले तो आपको ये समझना है फ्रेंड्स, आप लोग ये नहीं समझ पा रहे हो कि आपको लक्षण कब दिखाई दे रहे हैं। आपको ये लक्षण कभी भी दिखाई दे रहे हैं तो आपको ये फील हो रहा है कि हमें गर्भ रुक गया है, तो जी नहीं। ये लक्षण जब प्रेगनेंसी के टाइम पे माना जाता है कि आपका गर्भधारण हुआ है, ऐसे नहीं माना जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स कि ये लक्षण आपको दिखाई कब देते हैं। तो आपका जिस दिन पीरियड आया है, और अगर आपके पीरियड की साइकिल 28 दिन और 30 दिन की है तो उसके अनुसार मैं बता रही हूँ। अगर यहीं पे अगर आपके पीरियड की साइकिल अगर इससे जो है घट जाएगा, यानी कि अगर आपके पीरियड की साइकिल 24 दिन 25 दिन हो जाएगी, या फिर अगर आपके पीरियड की साइकिल 35 दिन 40 दिन हो जाएगी, तो ये डेट भी बदल जाता है। ये बात आप समझ लीजिए, ये डेट बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, अगर आपके पीरियड की साइकिल 28 दिन और 30 दिन की है तो आपको सबसे पहले तो पीरियड जो पीरियड आए हैं उसके 14वें दिन और 16वें दिन ओवुलेशन हो जाएंगे। ओवुलेशन होने के कम से कम 8 से 10 दिन के बाद इम्प्लांटेशन होते हैं, क्योंकि जो भ्रूण होता है ना, जब अंडा फर्टिलाइज हो जाता है तो अंडा और स्पर्म मिल के कई ये सारे सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं। डिवाइड होने के बाद ये एक ब्लास्टोसिस्ट बनाते हैं। ब्लास्टोसिस्ट बनाने के बाद ये आपके एंडोमेट्रियम की दीवार में चिपकने के लिए जाते हैं, धंसने के लिए जाते हैं। तो यहाँ पे आपको लक्षण, और आप लोग क्या करते हो कि आप लोग पहले ही बैठ जाते हो आस लगा के कि हमें जो है प्रेगनेंसी हो गई है, पीरियड आने के 12वें दिन 16वें दिन 17वें दिन। तो जी नहीं, ये आपको पीरियड आने के कम से कम आपको 20 22 24 दिन के बाद भी दिखाई दे सकता है। ओके, अब यहाँ पे बात करते हैं फ्रेंड्स कि सबसे पहला जो लक्षण दिखाई देता है इस विंटर में आपको बार बार यूरिन का आना। तो देखो डियर, विंटर में बार बार यूरिन आते हैं, ऐसा नहीं है कि बार बार यूरिन नहीं आते हैं, बार बार यूरिन आते हैं। बट विंटर के सीजन में बार बार आपको प्यास नहीं लगती है। ये दोनों लक्षण प्रेगनेंसी के ही माने जाते हैं। अगर आपको जो है 24वें 25वें दिन ये सारे लक्षण दिखाई दे रहे हैं पीरियड के, कि बार बार आपको यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, तो ये माना जाता है कि आपका गर्भ रुक गया है, इसीलिए बार बार आपको यूरिन आ रहे हैं। दूसरा, अगर बार बार आपको प्यास की फ्रीक्वेंसी बढ़ी हुई है, अगर आपको बार बार प्यास लग रहे हैं, अभी पानी पिए हो फिर भी, विंटर में तो प्यास नहीं लगती है लेकिन फिर भी आपको प्यास की भी जो है नीड है, पानी की नीड है, आपको बार बार ऐसा फील हो रहा है कि हमें प्यास लग रहे हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं दर्शाते हैं कि आपका गर्भ रुक गया है, इसीलिए आपको बार बार प्यास लग रही है। उसके बाद जो तीसरा लक्षण दिखाई देते हैं फ्रेंड्स, बेचैनी होना, घबराहट होना। इस विंटर के सीजन में आपको बहुत ही ज़्यादा बेचैनी और घबराहट होने लगता है। ऐसा फील होता है फ्रेंड्स कि आपको अंदर से, मतलब कि अंदर से कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, ये बेचैनी हो रही है, बहुत ज़्यादा आपका मन जो है घबराने लगता है। ये सारे लक्षण विंटर में बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो अगर आपको बेचैनी होती है, घबराहट होती है, तो ये भी कहीं ना कहीं दर्शाते हैं कि आपका गर्भ रुक गया है। उसके बाद फ्रेंड्स, जो अगला आपको लक्षण दिखाई देता है वो ये दिखाई देता है कि इस विंटर में आप देखोगे कि आपके जो बगल वाले हैं उनको बहुत ज़्यादा जो है ठंडी लगेगी, बट आपको उतना ज़्यादा ठंडी नहीं लगती है, बहुत ज़्यादा आपको ठंडा नहीं लगता है। कितना भी ठंडा पड़ेगा लेकिन आपको उतना ज़्यादा ठंडा नहीं लगता है, उतना ठंडा फील नहीं होता है आपको। तो ये भी कहीं ना कहीं दर्शाते हैं कि आपका गर्भ रुक गया है, इसीलिए है तो आपकी बेसल बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाती है, आधा से 1 डिग्री आपका टेम्परेचर बढ़ा हुआ फील होता है। तो आप जब देखोगे जो पीरियड आ रहे हैं, जो पीरियड आने वाले हैं उसके 1 हफ्ते पहले, और जो आए हैं उसके 20वें 22वें 24वें दिन के बाद देखोगे कि आपका जो हथेली है, हाथ का और पैर का, ये हल्का फुल्का आपको हीट फील होगा, हल्का फुल्का आपको गर्म जो है फील होगा, गर्माहट उसमें आपको समझ में आएंगे, गर्माहट उसमें आपको महसूस होगा। ऐसा फील होगा कि हमारा हाथ और पैर बिल्कुल जो है गर्म हो चुका है। आप जो है बिना साल स्वेटर के रहोगे ना तो भी आपका ये हाथों का और पैरों का तलवा बिल्कुल गर्म जैसा फील होगा, और आपको फीवर जैसा फील होगा। ऐसा फील होगा
कि आपको फीवर आ गया है, यानी कि आपको फीवर जैसा फील होने लगेगा, आपको सर्दी जुकाम नोजिया जैसा होने लगेगा, क्योंकि इस समय आपकी बॉडी वीक हो जाती है, आपकी इम्यूनिटी सिस्टम थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है जब आपको प्रेगनेंसी हो जाती है। तो इसीलिए ये सारे चीज़ आप में हावी हो जाते हैं, ये सारे चीज़ आपको दिखाई देने लगते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स इस सीज़न में आपको कोई भी चीज़ बहुत जल्दी पच जाता है। कोई भी चीज़ खाते हो, गरिष्ठ से गरिष्ठ भोजन खाओगे तो इस विंटर में वो चीज़ पच जाता है। बट जब आपको प्रेगनेंसी हो जाती है तो ये आपको पचने में असमर्थ हो जाते हैं, पचते नहीं हैं, आपको ब्लोटिंग होने लगते हैं, आपका पेट फूला फूला जो है लगने लगता है, क्योंकि इस समय आपकी थोड़ी सी इम्यूनिटी जो है थोड़ा सा लो हो जाता है और जो पाचन क्रिया है थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है, थोड़ा सा वीक हो जाता है। इसलिए ये आपको लक्षण दिखाई देने लगते हैं। आपका पेट ऐसा फील होगा ना कि अभी तो जैसे कि हम खाए हैं तो हमें कुछ खाने का मन ही नहीं कर रहा है, यानी कि आपका जब पेट ऑलरेडी फूला रहेगा, पेट में गैस भरे रहेंगे, गैसेस रहेंगे, तो आपको कैसे खाने का मन करेगा, नहीं करेगा ना। तो यही होता है फ्रेंड, जब प्रेगनेंसी हो जाती है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन पीक पे हो जाते हैं, HCG हार्मोन बनने लगते हैं, आपके एंडोमेट्रियम की दीवार में बच्चा चिपकने लगता है, तो यहाँ पे आपको गैसेस बनने लगते हैं, आपका पेट जो है ना बहुत ज़्यादा फूला फूला फील होने लगता है और आपको डकारें भी आने लगती हैं। जब पेट फूला रहेगा तो डकार तो ऑटोमेटिक से आने लगती है। तो ये अगर इनमें से अगर आपको 2-4 लक्षण भी दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपका गर्भ रुक रहा है, इसीलिए ये सारे लक्षण आप में दिखाई दे रहे हैं, ये सारे लक्षण आप में जो है फील हो रहे हैं। बट यहाँ पे फ्रेंड्स एक चीज़ मैं और बता दूं कि ये सारे लक्षण PMS में भी दिखाई देते हैं, जिसे प्री मैच्योर सिंड्रोम बोला जाता है। तो सबसे पहले ये बात आपको तय करना है कि ये लक्षण आपको हर महीने दिखाई दे रहा था या फिर ये लक्षण आपको इस महीने दिखाई दे रहा है। और दूसरी बात फ्रेंड्स ये भी तय करिए कि ये लक्षण आपको पीरियड आने के 1 हफ्ते पहले दिखाई दे रहा है या फिर पीरियड के जो है 2 से 3 दिन पहले दिखाई दे रहा है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि पीरियड आने के 1 हफ्ते पहले जो लक्षण दिखते हैं वो प्रेगनेंसी के होते हैं और 2 से 3 दिन लक्षण जो पहले दिखते हैं वो आपको हो ना हो PMS की प्रॉब्लम हो रही है, इसीलिए ये लक्षण दिख रहे हैं। तो ये डिसाइड आपको करना है और यहाँ पे जैसे आपका पीरियड का साइकिल चेंज हो जाएगा वैसे ये डेट भी चेंज हो जाएगा। जो है लॉन्ग में अगर पीरियड की साइकिल हो जाएगी तो लॉन्ग में ये डेट हो जाएगा, शॉर्ट में हो जाएगी तो ये शॉर्ट में डेट हो जाएगा। और फ्रेंड जब तक पीरियड मिस नहीं हो जाते हैं तब तक आपको किसी से कुछ नहीं बताने हैं और कंफर्मेशन नहीं देने हैं कि हाँ हमें गर्भ रुक गया है। ओके, तो आप अपना ध्यान रखिएगा इन सारे लक्षणों के साथ, और इन सारे लक्षण अगर हो रहे हैं तो अपना ध्यान बहुत एक्स्ट्रा केयर करिएगा। वीडियो अच्छा लगे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं